इस आदमी ने 1 करोड़ का कर्ज लेकर सिर्फ एक रात के लिए एक 9 स्टार होटल में रुकने आया था। लेकिन जब उसने कहा कि वो 1408 नंबर कमरे में रहना चाहता है तो रिसेप्शनिस्ट डर गया। उसने तुरंत उसका पैसा लौटा दिया और मैनेजर को बुला लिया। उन्होंने कहा कि वहाँ कोई गड़बड़ हो सकती है। जब मैनेजर को पता चला कि ये आदमी बहुत गंभीर इरादे से आया है तो उन्होंने उसे मुफ्त में प्रेसिडेंशियल स्वीट में ठहराने का ऑफर दिया और 50 साल पुरानी खास व्हिस्की भी पेशकश की। मगर मैट ने साफ कहा कि वो किसी भी कीमत पर सिर्फ 1408 नंबर रूम में ही ठहरेगा। मैनेजर अब गंभीर हो गया। उसने चेतावनी दी कि इस कमरे में कोई भी 1 घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाया है क्योंकि ये कमरा एक बदनाम भूतिया कमरा है। लेकिन मैट नास्तिक था, वो भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। तब मैनेजर ने एक फाइल निकाली जिसमें दर्ज था कि होटल खुलने से अब तक इस कमरे में 40 से 50 लोगों की मौत हो चुकी है, इसलिए होटल ने बहुत पहले से इस कमरे को बंद कर दिया था। मैट ये सब सुनकर खुश हो गया क्योंकि वो एक हॉरर नॉवेल राइटर था जिसने कई डरावने घरों में रहकर कहानियों की प्रेरणा ली थी। 1408 जैसा टॉप क्लास कमरा तो उसके लिए खजाना था। मैनेजर ने थोड़ा निराश होकर उसे बताया कि इन मौतों के तरीके बहुत अजीब थे। किसी ने फांसी लगाई, किसी ने छलांग मारी और एक तो चिकन सूप में डूब कर मर गया। मैनेजर ने सलाह दी कि वो बगल के 1407 रूम में ठहर जाए जो हूबहू वैसा ही है। लेकिन मैट मानने वाला नहीं था। उसने धमकी दी कि अगर उसे मना किया गया तो वो कंज्यूमर लॉ के तहत केस करेगा और होटल को बर्बाद कर देगा। आखिरकार मैनेजर ने हार मानकर उसे चाबी दी और खुद उसे 14वीं मंजिल तक लेकर गया। जैसे ही मैट कमरे में घुसा उसने लाइट जलाकर हर कोना देखा। सब कुछ एकदम सामान्य लग रहा था। उसे लगा जैसे उसने बेवजह पैसे बर्बाद कर दिए। सिर्फ एक अजीब चीज थी, बेड के पास एक बाइबल रखी थी जिसे उसने बिना ध्यान दिए एक तरफ फेंक दिया। तभी उसकी नजर एक कोने में काले धब्बे पर पड़ी। उसने यूवी लाइट से चेक किया तो देखा कि वो सब खून के धब्बे थे। अब उसे थोड़ा डर लगने लगा।